नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं चंदन कुमार कौंडिल्य। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटल जी की स्मृति में स्मारक डाक टिकट और सिक्का किया जारी। कहा, सुशासन भाजपा सरकारों की पहचान, कांग्रेस पर उपेक्षा का लगाया आरोप। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन का 3 दिवसीय झारखंड दौरा संपन्न। डाल्टनगंज में आकाशवाणी और दूरदर्शन केंद्रों का किया भ्रमण। कहा, राज्य की संस्कृति को पहचान दिलाने का हो रहा है प्रयास। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शहीद निर्मल महतो को दी श्रद्धांजलि। उनके आदर्शों को आत्मसात करने का जताया संकल्प। राज्य भर में हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है क्रिसमस का त्यौहार। सुख, शांति और समृद्धि के लिए की गई विशेष प्रार्थना। और मौसम विभाग ने राज्य के कुछ हिस्सों में 28 और 29 दिसंबर को हल्की बारिश का जताया पूर्वानुमान। 31 दिसंबर तक सवेरे तक छाया रहेगा कुहासा। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए सुशासन सिर्फ एक दिवसीय कार्यक्रम न होकर इसके सरकारों की पहचान है। अन्य दलों की सरकारों के साथ भाजपा के सरकारों की तुलना का आह्वान करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भाजपा की सरकारों ने सुशासन के लिए हर मानक पर हमेशा कड़ी मेहनत की है। प्रधानमंत्री ने आज मध्य प्रदेश के खजुराहो में केन बेतवा राष्ट्रीय नदी को जोड़ने वाली देश की पहली महत्वाकांक्षी और बहुउद्देश्य परियोजना की आधारशिला रखने के बाद ये बातें कही। इस मौके पर उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के स्मृति में स्मारक डाक टिकट और सिक्का भी जारी किया। श्री मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री की यादों को साझा करते हुए कहा कि अटल जी सुशासन और सुसेवा के लिए हमेशा प्रेरणा स्रोत रहे हैं। अटल जी की जयंती का ये पर्व सुशासन की, सुसेवा की हमारी प्रेरणा का भी पर्व है। मैं अटल जी की स्मृति में डाक टिकट और स्मारक सिक्का जारी कर रहा था तो अनेक पुरानी बातें मन में चल रही थी। बरसों तक उन्होंने मुझ जैसे अनेक कार्यकर्ताओं को सिखाया, संस्कारित किया। देश के विकास में अटल जी का योगदान अमिट रहेगा। राष्ट्र आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती को सुशासन दिवस के रूप में मना रहा है। इस अवसर पर नई दिल्ली स्थित उनके समाधि सदैव अटल पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई राजनेताओं ने उन्हें विनीत श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर जल तरंग के माध्यम से पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि भी दी गई। वहीं राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को आज उनकी 100वीं जयंती पर नमन किया। इधर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने विधानसभा परिसर स्थित अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्री मरांडी ने अटल जी के योगदान का स्मरण किया। अटल जी का जो जीवन रहा वो देश के लिए, समाज के लिए, मानवता के लिए पूरी तरह से वो समर्पित रहा। और अटल जी का जो व्यक्तित्व रहा है, यानी देश ही नहीं बल्कि दुनिया के लोग भी उनको आदर से, सम्मान के साथ लोग मानते। उधर रांची स्थित प्रदेश कार्यालय में भी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती को सुशासन दिवस के रूप में मनाया गया। इस उपलक्ष्य में अटल जी की जीवनी पर भाजपा कार्यालय में चित्र प्रदर्शनी भी लगाई गई, जिसका नेताओं ने अवलोकन किया। वहीं महान स्वतंत्रता सेनानी और काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक महामना भारत रत्न पंडित मदन मोहन मालवीय की भी आज जयंती मनाई जा रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने पंडित मदन मोहन मालवीय की जयंती पर उन्हें नमन किया है। और केंद्रीय सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने झारखंड के 3 दिवसीय दौरे के अंतिम दिन आज डाल्टनगंज में दूरदर्शन और आकाशवाणी केंद्रों का भ्रमण किया। इस मौके पर डॉक्टर मुरुगन ने स्थानीय लोक कलाकारों से भी संवाद किया। वे आकाशवाणी के श्रोताओं से भी रूबरू हुए और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में आकाशवाणी और दूरदर्शन के ढांचागत संरचना के विकास के कामों को आगे बढ़ाया जा रहा है। मैं इधर 2 दिन का पहले इधर आए थे एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट विजिट के लिए। वो विजिट करने के आज हमारा डाल्टन का आकाशवाणी स्टेशन में आके आप लोग का मिलने के लिए एक बहुत बड़ा अवसर मिला। मैं इस संदर्भ में हमारा आकाशवाणी रेडियो सुनने वाला सब आपका हमारा प्रोग्राम से बहुत पसंद होंगे।
हम आपका मन का क्या क्या चाहते ऐसे प्रोग्राम हम अच्छा से दे रहे। और हमारा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ये आकाशवाणी रेडियो एंड दूरदर्शन का आगे लेके जाने के लिए हमारा सरकार बहुत काम कर रहा है। इसमें बाइंड के अंतर्गत वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड प्रोग्राम्स, कंटेंट क्रिएशन और कंटेंट इकोनॉमी के लिए हम बहुत आगे काम कर रहे हैं हमारा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व में। इस संदर्भ में आप लोग का इधर मिलने के लिए मेरे को बहुत बहुत खुशी है। केंद्रीय राज्य मंत्री ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि दूरदर्शन के जरिए विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से राज्य की संस्कृति को देश और दुनिया में पहचान दिलाने का प्रयास किया जा रहा है। डॉक्टर मुरुगन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार लोक प्रसारण सेवाओं को आगे ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है। डालटनगंज आकाशवाणी एंड डीडी के केंद्र के में आज विजिट किया। मैं इधर हमारा प्रधानमंत्री जी का बाइंड स्कीम लेके हम आगे कर रहे हैं। इधर भी दूरदर्शन का प्रोग्राम्स हम प्रोडक्शन भी हो रहे हैं। आप लोग का मालूम है आकाशवाणी कितना पुराना है, ये लोकल कलाकार का और इधर लोकल ट्रेडिशन का दुनिया तक लेके जाने के लिए एक बहुत बड़ा अवसर है। बाद में डॉक्टर मुरुगन ने मोहम्मदगंज में नवनिर्मित रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया और यात्री सुविधाओं की जानकारी ली। इसके अलावा उन्होंने भीम चूल्हा पर्यटन स्थल के पास बन रहे रेलवे टनल का भी निरीक्षण किया और प्रोजेक्ट के पूरा होने की समय सीमा और अन्य पहलुओं की जानकारी ली। और आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR News_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज और यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड आंदोलन के प्रणेता शहीद निर्मल महतो की 74वीं जयंती पर राज्य के जेल चौक स्थित उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि शहीद निर्मल महतो के आदर्शों को आत्मसात करने की जरूरत है। झारखंडी अस्मिता, झारखंड के मूलवासी आदिवासियों की भावना के साथ हमारे इन अग्रणी नेताओं ने राज्य की जनता को एकत्रित कर रखा और हम लोग भी उनके विचारों के साथ हमेशा खड़े रहे। जब तक झारखंड रहेगा तब तक शहीद निर्मल महतो जी का नाम अमर रहेगा। राजधानी रांची समेत राज्य भर में हर्ष और उल्लास के साथ आज पारंपरिक तरीके से क्रिसमस का त्यौहार मनाया जा रहा है। इस मौके पर ईसाई धर्मावलंबियों ने सुख, शांति और समृद्धि के लिए गिरजाघरों में प्रार्थनाएं की। इस दौरान लोगों ने अपने धार्मिक गीत, कैरोल गाए और सभी को क्रिसमस की शुभकामनाएं दी। इससे पहले गिरजाघरों के मध्य रात्रि विशेष आराधना हुई, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। इधर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत कई राजनेताओं ने क्रिसमस की हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। और खूंटी जिले में कई प्रगतिशील किसान अब नकदी फसल की खेती कर अपनी आमदनी दोगुनी कर रहे हैं। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। खूंटी जिले में अब कई प्रगतिशील किसान नकदी फसल की खेती कर अपनी आमदनी दोगुनी कर रहे हैं। परंपरागत खेती के साथ साथ अब किसान बेहतर आमदनी के लिए स्वीट कॉर्न और स्ट्रॉबेरी की खेती करने लगे हैं। फूदी पंचायत निवासी कुलन सांगा स्ट्रॉबेरी की खेती मल्चिंग विधि से करने लगा है। उसने बताया कि मल्चिंग विधि से खेती करने से पैदावार दोगुनी होती है। ज्योत्सना शीला, आकाशवाणी समाचार, खूंटी। राज्य के कुछ हिस्सों में 28 और 29 दिसंबर को हल्की बारिश का पूर्वानुमान है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि 28 दिसंबर को राज्य के पश्चिमी और उससे सटे उत्तरी भागों में हल्की बारिश हो सकती है। आगामी 29 दिसंबर को दक्षिणी पश्चिमी हिस्सों में हल्की बारिश का पूर्वानुमान है। 31 दिसंबर तक सुबह के समय कुहासे की स्थिति रह सकती है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटल जी की स्मृति में स्मारक डाक टिकट और सिक्का किया जारी। कहा सुशासन भाजपा सरकारों की पहचान, कांग्रेस पर उपेक्षा का लगाया आरोप। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन का 3 दिवसीय झारखंड दौरा संपन्न। डाल्टनगंज में आकाशवाणी और दूरदर्शन केंद्रों का किया भ्रमण। कहा राज्य की संस्कृति को पहचान दिलाने का हो रहा प्रयास। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शहीद निर्मल महतो को दी श्रद्धांजलि। उनके आदर्शों को आत्मसात करने का जताया संकल्प। राज्य भर में हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है क्रिसमस का त्यौहार। सुख, शांति और समृद्धि के लिए की गई विशेष प्रार्थना। और मौसम विभाग ने राज्य के कुछ हिस्सों में 28 और 29 दिसंबर को हल्की बारिश का जताया पूर्वानुमान। 31 दिसंबर तक सवेरे छाया रहेगा कुहासा।
और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। आपसे अगली मुलाकात होगी कल सुबह 8:30 बजे प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ। नमस्कार।